अस्सलामुअलैकुम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगला लेक्चर आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपकी शेयर की वजह से किसी का फ़ायदा हो जाए। Question 1. What does the green arrow on the traffic light indicate? ट्रैफिक लाइट पर नजर आने वाले इस सब्ज तीर ग्रीन एरो के निशान का क्या मतलब है? Correct answer A. That I can take the direction indicated by the arrow with caution and letting vehicles pass that are traveling in the lane I am joining. आप एहतियात के साथ तीर के इशारे वाली सिमत दाएं तरफ मुड़ सकते हैं, लेकिन आपको इस लेन में पहले से आने वाली गाड़ियों को रास्ता देना होगा जिसमें आप शामिल हो रहे हैं। यानी मुड़ने की इजाजत है मगर बगैर तरजीह प्रायोरिटी के। Question 2. If you are forced to drive with a temporary or emergency spare tire, you should take into account. अगर आपको मजबूरी में आर्जी या इमरजेंसी वाले छोटे स्पेयर टायर स्टेपनी पर गाड़ी चलानी पड़े तो आपको किस बात का ख्याल रखना चाहिए? करेक्ट आंसर B. The instructions of the manufacturers of this type of spare parts. इस मखसूस आर्जी टायर को बनाने वाली कंपनी मैन्युफैक्चरर की हिदायत पर अमल करें। आमतौर पर ऐसे इमरजेंसी टायरों पर लिखा होता है कि आप उसी किलोमीटर फी घंटा से तेज़ नहीं चल सकते और ना ही उसे ज़्यादा लंबा सफ़र तय करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। Question 3. A vehicle is overtaking you and you cannot complete the maneuver safely. What should you do? एक गाड़ी आपको ओवरटेक कर रही है, लेकिन सामने से किसी खतरे या गाड़ी की वजह से वो उसे महफूज तरीके से पूरा नहीं कर पा रही, तो आपको क्या करना चाहिए? करेक्ट आंसर C. Facilitate the completion of the overtaking maneuver. ओवरटेक करने वाली गाड़ी के लिए आसानी पैदा करें ताकि वो जल्दी से मैन्यूवर पूरा कर सके। इसके लिए आपको अपनी रफ्तार कम करनी चाहिए या ज़रूरत पड़ने पर सड़क के दाएं तरफ शोल्डर होना चाहिए ताकि वो हादसे से बचकर अपनी लेन में वापस आ सके। Question 4. A group of vehicles whose length is 7.30 meters travels on a road with 3 lanes in each direction of travel. Which lanes can it use? गाड़ियों का एक ग्रुप, जैसे कोई लंबी गाड़ी या ट्रेलर वाली गाड़ी जिसकी कल लंबाई 7.30 मीटर है, एक ऐसी सड़क पर चल रहा है जहां एक सिमत में 3 लाइनें लेन्स हैं, वो उनमें से कौन सी लाइनें इस्तेमाल कर सकता है? करेक्ट आंसर B. The one on the right and the one immediately next to it only when traffic or road conditions advise it. सिर्फ सबसे दाएं तरफ वाली फर्स्ट लाइन और उसके बिल्कुल साथ वाली सेकंड लाइन। कानून के मुताबिक जिन गाड़ियों या ट्रेलर्स की लंबाई 7 मीटर से ज़्यादा हो, वो 3 या उससे ज़्यादा लाइनों वाली सड़क पर तीसरी सबसे बाएं तरफ वाली ओवरटेकिंग लाइन इस्तेमाल नहीं कर सकती। Question 5. When should a motorcycle undergo its first periodic technical inspection? मोटरसाइकिल का पहला बाकायदा फन्नी मुआयना या टेक्निकल इंस्पेक्शन ITV/MOT कितने अरसे बाद होना चाहिए? करेक्ट आंसर C. After 4 years of seniority. रजिस्ट्रेशन के 4 साल पूरे होने के बाद। मोटरसाइकिल का पहला टेलीविजन ITV 4 साल बाद होता है और उसके बाद हर 2 साल बाद लाजमी होता है। Question 6. Distractions are often related to. ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर का ध्यान भटकना डिस्ट्रैक्शंस आमतौर पर किस चीज से जुड़ा होता है? करेक्ट आंसर A. The condition and behavior of the driver himself. खुद ड्राइवर की अपनी हालत और उसके रवैये से। जैसे ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना, थकन या नींद का होना, सिगरेट सुलगाना या गाड़ी में मौजूद दीगर चीज़ों पर तवज्जो देना। Question 7. To determine the date for the first vehicle inspection, ITV, the age of a vehicle starts counting from. गाड़ी के पहले टेक्निकल मुआयने ITV की तारीख मालूम करने के लिए गाड़ी की उम्र का हिसाब कहाँ से शुरू किया जाता है? करेक्ट आंसर C. The date of the first registration. गाड़ी की पहली रजिस्ट्रेशन फर्स्ट रजिस्ट्रेशन की तारीख से। ये वो तारीख होती है जब गाड़ी को पहली बार नंबर प्लेट और ऑफिशियल पेपर्स जारी किए जाते हैं, ना कि फैक्ट्री से बनने या खरीदने की तारीख से। Question 8. Is a motorcycle allowed to park in an area delimited by blue road markings? क्या एक मोटरसाइकिल को नीले रंग की लाइनों वाली पार्किंग जोन ब्लू जोन में पार्क करने की इजाज़त होती है? करेक्ट आंसर A. Yes. तस्वीर में सिर्फ सो लिखा है जो हस्पानवी ज़बान में C यानी जी हाँ की जगह गलती से लिखा गया है। जी हाँ, मोटरसाइकिल नीले रंग की पार्किंग लाइनों के अंदर पार्क की जा सकती है। आमतौर पर उन जगहों पर कारों के लिए फेस होती है, लेकिन मकामी कवानीन के मुताबिक मोटरसाइकिलों को अक्सर रियायत या मखसूस जगह मिलती है। Question 9. Due to a breakdown, you are driving on a highway at 50 km/h and obstructing traffic. What should you do?
गाड़ी में किसी खराबी या फन्नी खराबी ब्रेकडाउन की वजह से आप हाईवे पर 50 किलोमीटर फी घंटा की इंतहाई कम रफ्तार पर चल रहे हैं और ट्रैफिक को ब्लॉक कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? करेक्ट आंसर सी, ड्राइव ऑन द शोल्डर एंड एग्जिट एट द फर्स्ट एग्जिट। सड़क के दाएं किनारे शोल्डर आर्सन पर गाड़ी चलाएं और जो भी पहला एग्जिट आए वहां से हाईवे से बाहर निकल जाएं। क्योंकि हाईवे पर कम से कम रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा होती है, उससे कम पर चलना खतरनाक है। Question 10. From this signal onwards, you are required to have at least the following lights switched on. नीले रंग के इस गोल साइन बोर्ड का सामना होने पर आपके लिए गाड़ी की कौन सी लाइट्स लाजमी ऑन करना जरूरी है? करेक्ट आंसर बी, शॉर्ट रेंज लाइट्स, शॉर्ट रेंज लो बीम लूज डिक्रूज। ये साइन बोर्ड आमतौर पर टनल के शुरू में लगा होता है, जहां दाखिल होते ही दिन के वक्त भी लो बीम लाइट्स जलाना कानूनन लाजमी होता है। क्वेश्चन 11. Do the effects of drug treatments produce the same reactions in all consumers? क्या अद्वियात का असर तमाम लोगों पर एक जैसा ही होता है? करेक्ट आंसर सी, नो, इट डिपेंड्स ऑन एज, कंजम्पशन हैबिट्स एंड फिजिकल कंडीशन। जी नहीं, ये हर इंसान की उम्र, दवा इस्तेमाल करने की आदत और उसकी जिस्मानी हालत पर इन्हिसार करती है। एक ही दवा मुख्तलिफ लोगों पर मुख्तलिफ असरात रिएक्शंस डाल सकती है। क्वेश्चन 12. What does the wide dashed longitudinal line indicate? सड़क पर लगी ये चौड़ी और टूटी हुई सफ़ेद लाइन किस चीज़ की निशानदही करती है? करेक्ट आंसर ए, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्पेशल लेन। ये किसी मखसूस या ख़ास लाइन जैसे बस, टैक्सी या एक्सीलरेशन लाइन के वजूद एग्जिस्टेंस को जाहिर करती है। ये आम ट्रैफिक लाइन से मुख्तलिफ होती है। क्वेश्चन 13. इफ़ यू आर ड्राइविंग इन एन एक्सेलरेशन लेन, मस्ट यू गिव वे टू व्हीकल्स ट्रैवलिंग ऑन द रोड यू इंटेंड टू मर्ज ऑन टू? अगर आप हाईवे पर शामिल होने वाली रफ्तार बढ़ाने वाली लाइन में चल रहे हैं, तो क्या आपके लिए हाईवे पर पहले से मौजूद गाड़ियों को रास्ता देना लाजमी है? करेक्ट आंसर बी, यस। जी हाँ, हाईवे में दाखिल होते वक्त वहां पहले से चलने वाली ट्रैफिक को प्रायोरिटी हासिल होती है, इसलिए आपको उन्हें रास्ता देना होगा और महफूज मौका देखकर शामिल होना पड़ेगा। क्वेश्चन 14. पार्किंग इज कंसिडर्ड टू सीरियसली ऑब्स्ट्रक्ट ट्रैफिक व्हेन इट इज कैरीड आउट इन? गाड़ी पार्क करना किस सूरत में ट्रैफिक में शदीद रुकावट समझा जाता है? करेक्ट आंसर सी, मिडल ऑफ द रोडवे, सड़क के बिल्कुल दरमियान में। सड़क के बीचों बीच गाड़ी खड़ी करना कानूनन ट्रैफिक को बुरी तरह ब्लॉक ऑब्स्ट्रक्ट करने के जुमरे में आता है और ये इंतहाई खतरनाक है। क्वेश्चन 15. दिस साइन प्रोहिबिट्स। ये गोल सुर्ख निशान किस चीज से मना करता है? करेक्ट आंसर बी, पैसेज टू व्हीकल्स ओवर 4.5 मीटर्स वाइड इंक्लूडिंग द लोड। इन गाड़ियों के गुजरने पर पाबंदी प्रोहिबिट है जिनकी कल चौड़ाई बशमूल सामान के 4.5 मीटर से ज्यादा हो। क्वेश्चन 16. On a road with this signage you encounter a herd of animals. Should you give way to the animals? अगर सड़क पर ये साइन बोर्ड लगा हो और सामने से जानवरों का कोई रेवड़ आ जाए, तो क्या आपको जानवरों को रास्ता देना चाहिए? करेक्ट आंसर बी, यस, इट इज अ क्रॉसिंग फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स एंड यू मस्ट गिव वे। जी हाँ, उस बोर्ड के नीचे लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि ये पालतू या मवेशी जानवरों के गुजरने का कानूनी रास्ता है, जहां जानवरों को आप पर तरजीह हासिल है और आपको रुककर रास्ता देना होगा। क्वेश्चन 17. The seats in a truck have seat belts. Is the driver required to use them? अगर एक ट्रक की सीटों पर सेट बेल्ट लगी हुई हैं, तो क्या ड्राइवर के लिए उसे पहनना लाजमी है? करेक्ट आंसर सी, यस, ऑन ऑल रूट्स। जी हाँ, तमाम रास्तों पर सेट बेल्ट का इस्तेमाल हर किस्म के रूट पर लाजमी रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन 18. If driving at night and the load protrudes from the front and rear of the vehicle, you must रात के वक्त ड्राइविंग करते हुए अगर गाड़ी का सामान आगे और पीछे दोनों तरफ से बाहर निकला हुआ हो, तो आपको क्या करना चाहिए? करेक्ट आंसर बी, मार्क द लोड विद अ रेड लाइट एट द रियर एंड अ व्हाइट लाइट एट द फ्रंट। बाहर निकले हुए सामान को वाज़ेह करने के लिए आगे की तरफ सफ़ेद लाइट और पीछे की तरफ सुर्ख लाइट लगाना लाजमी है, ताकि रात के अंधेरे में दूसरी गाड़ियों को इसका उभार प्रोट्रूजन नजर आ सके। Question Anis. If the Advanced Driving Assistance System AEBS is activated, how will it act? अगर गाड़ी का जदीद सेफ्टी सिस्टम ऑन हो, तो ये कैसे काम करता है? Correct answer C. It will issue a warning to the driver and if the driver does not respond, it will take control of the vehicle to stop it.
ये सबसे पहले ड्राइवर को खतरे का सिग्नल या वार्निंग देता है, और अगर ड्राइवर फिर भी कोई जवाब रिस्पॉन्ड ना दे तो ये खुदकार तरीके से गाड़ी का कंट्रोल संभाल कर ब्रेक लगा देता है ताकि हादसे से बचा जा सके। क्वेश्चन बेस। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ एक्सीडेंट्स आर प्राइमरली ड्यू टू द फैक्टर। सड़कों पर होने वाले ज्यादातर हादसात की बुनियादी वजह कौन सा फैक्टर होता है? करेक्ट आंसर ए, ह्यूमन, इंसानी गलती, जैसे तेज रफ्तारी, ड्राइविंग के दौरान ध्यान भटकना या थकन। तकरीबन 70 से 90% हादसात बुनियादी तौर पर प्राइमरीली ड्राइवर की अपनी लापरवाही की वजह से होते हैं। क्वेश्चन 21। ऑन दिस अर्बन रोड इज इट परमिटेड टू ओवरटेक ऑन द राइट? क्या इस शहरी सड़क पर दाएं तरफ से ओवरटेक करने की इजाजत है? करेक्ट आंसर बी, यस, बिकॉज द रोड हैज 2 lanes मार्क्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। जी हाँ, क्योंकि सड़क पर एक ही सिमत में जाने के लिए 2 लाइनें बनी हुई हैं। शहर के अंदर अगर लाइनें वाज़ेह हों तो दाएं तरफ से गुजरने की इजाज़त परमिटेड होती है। क्वेश्चन 22। टू ड्राइव ऑन आइसी रोड्स प्रिवेंटिवली यू शुड। बर्फबारी वाली सड़कों पर एहतियाती तौर पर ड्राइविंग करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? करेक्ट आंसर सी, रिड्यूस स्पीड एंड यूज हायर गियर्स। रफ्तार कम करें और ऊंचे गियर का इस्तेमाल करें। ऊंचा गियर इस्तेमाल करने से गाड़ी के टायरों को ताकत कम मिलती है, जिससे वो बर्फ पर फिसलते स्लिप नहीं है। क्वेश्चन 23। If it is necessary to warn a cyclist with acoustic signals, how should they be carried out? अगर हॉर्न बजाकर किसी साइकिल सवार को खबरदार करना जरूरी हो तो ये कैसे करना चाहिए? करेक्ट आंसर सी, at a certain distance from the cyclist to avoid scaring him. साइकिल सवार से मुनासिब फासला डिस्टेंस रखकर हॉर्न बजाना चाहिए ताकि वो अचानक डर कर तवाजुन ना खो बैठे। क्वेश्चन 24। Can respecting the right of way for motorcycle drivers prevent accidents? क्या मोटरसाइकिल ड्राइवरों के रास्ते के हक का एहतराम करने से हादसात को रोका जा सकता है? करेक्ट आंसर ए, यस, बिकॉज मैनी एक्सीडेंट्स अकर बिकॉज देयर प्रायोरिटी इज नॉट रिस्पेक्टेड। जी हाँ, क्योंकि बहुत से हादसात इसी वजह से होते हैं कि दूसरी गाड़ियां मोटरसाइकिल वालों को तरजीह या उनका हक रास्ता नहीं देती। क्वेश्चन 25। ऑन द फोटोग्राफी रोड विच लेन शुड यू यूज टू ड्राइव एज अ जनरल रूल? आम उसूल के मुताबिक तस्वीर में दिखाई गई सड़क पर आपको ड्राइविंग के लिए कौन सी लाइन इस्तेमाल करनी चाहिए? करेक्ट आंसर ए, द लेन लोकेटेड फर्देस्ट टू द राइट, सबसे दाएं तरफ वाली लाइन। सड़क पर जब भी आम हालात में चलना हो तो हमेशा दाएं तरफ रहना ही बुनियादी उसूल जनरल रूल है। क्वेश्चन 26। हाउ डज कैनबिस अफेक्ट ड्राइविंग? चर्स या नशा आवर अशिया का इस्तेमाल ड्राइविंग पर कैसे असरअंदाज होता है? करेक्ट आंसर सी, इंक्रीजेस ड्राउजीनेस। ये गुनूदगी नींद का गलबा ड्राउजीनेस को बढ़ाता है, जिससे ड्राइवर का अपनी गाड़ी पर कंट्रोल बरकरार रखना नामुमकिन हो जाता है। क्वेश्चन 27। डज हीट अफेक्ट टायर वेयर? क्या तेज गर्मी टायरों के घुसने पर असरअंदाज होती है? करेक्ट आंसर ए, यस, इट इंक्रीजेस वेयर एंड टेयर। जी हाँ, गर्मी की वजह से टायरों की रगड़ बढ़ जाती है, जिससे उनके घुसने और खराब होने वेयर एंड टेयर की रफ्तार तेज हो जाती है। क्वेश्चन 28। इन डेंस फॉग व्हाट फॉग लाइट्स इज अ पैसेंजर कार रिक्वायर्ड टू यूज? शदीद धुंध के दौरान एक आम कार के लिए कौन सी फॉग लाइट्स इस्तेमाल करना लाजमी है? करेक्ट आंसर बी, द रियर फॉग लाइट एंड द फ्रंट फॉग लाइट इफ इट इज इंस्टॉल्ड। पीछे वाली फॉग लाइट लाजमी है, और अगर गाड़ी के आगे भी फॉग लाइट लगी हुई हो तो उसे भी ऑन करना चाहिए। क्वेश्चन 29। इफ द टेम्परेचर इनसाइड द व्हीकल इज वेरी हाई कैन इट अफेक्ट द ड्राइवर्स रिएक्शन टाइम? अगर गाड़ी के अंदर का दर्जा हरारत बहुत ज्यादा हो तो क्या ये ड्राइवर के रद्देअमल के वक्त पर असरअंदाज हो सकता है? करेक्ट आंसर बी, येस, बाय इंक्रीजिंग इट। जी हाँ, ये वक्त को बढ़ा देता है। दर्जा हरारत ज्यादा होने से ड्राइवर सुस्त हो जाता है और खतरे को देखकर ब्रेक लगाने या फैसला करने में ज्यादा वक्त रिएक्शन टाइम लेता है। क्वेश्चन 30। इफ यू यूज अ हेलमेट विदाउट अ स्क्रीन और वाइजर इज इट एडवाइजेबल टू यूज सेफ्टी ग्लासेस? अगर आप ऐसा हेलमेट इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके आगे शीशा न हो तो क्या हिफाजती चश्मा इस्तेमाल करना बेहतर है? करेक्ट आंसर बी, यस, टू प्रोटेक्ट दी आईज। जी हाँ, ताकि आंखों को मिट्टी, तेज हुआ और हशरात से महफूज प्रोटेक्ट रखा जा सके।